टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपकी आई है रिजल्ट को लेकर के। आज की इस वीडियो में यानी कि बीपीएससी आयोग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है आपकी आंसर की में दोबारा बदलाव को लेकर के, और टीआरई 3 ओएमआर सीट जारी नोटिस यहाँ पे जारी कर दी गई है। गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बाहर और बीपीएससी टीआरई 3 से इन सभी अभ्यर्थियों को किया गया बाहर, इसको लेकर के भी बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, जैसे आपकी आंसर की है, रिजल्ट है और ओएमआर सीट को लेकर के है। जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3 वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी री एग्जाम दिया था, और जो आपको याद होगा अभी जो है आपकी पीआरटी की आंसर की आई थी और उसमें कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिली थी, इस वजह से यहाँ पे बीपीएससी आयोग के द्वारा एक नया अपडेट दिया गया है, ऑफिशियल नोटिस। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है ऑफिशियल नोटिस में। उसको वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी आयोग के द्वारा यहाँ पे देखिए 17/9/2024 को लेटर जारी किया गया है, और इसमें क्या बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना से ये अपडेट है। आवश्यक सूचना में आप देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या 22/2024 विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7/2024 से लगा करके 22/7/2024 तक, ठीक है, आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा यानी कि टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम कराया गया था उसके संबंध में बात चल रही है। विज्ञापन संख्या 23/2024 सहायक वस्तुविद के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18/7/2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18/9/2024 से 24/9/2024 तक स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट यानी कि उत्तर पत्रक एवं रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले जब बीपीएससी आयोग के द्वारा जो टीआरई 3.0 का आपका ओएमआर सीट जारी किया गया था, तो उसमें जो है बताया गया था कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिली थी और टेक्निकल इशू बताया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से जो है दोबारा यहाँ पे यानी कि एक संशोधित आपकी ओएमआर सीट जारी की गई है, और इसमें आपको जो है ओएमआर सीट उत्तर पत्रक एवं रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, और डाउनलोड ओएमआर सीट एवं रिस्पॉन्स सीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27/9/2024 तक एग्जाम कंट्रोलर bpsc@gov.in पर जो है आपत्ति कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी ओएमआर सीट जारी की गई है और उसमें कोई छेड़छाड़ किया गया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने जो है बबल्स जो भरे हुए हैं, आपको लगता है कि हमने बबल्स तो ए भरे थे लेकिन गलती से आयोग के जो रिस्पॉन्स शीट दिया गया है उसमें बी भरा गया है, अगर इस प्रकार से कोई छेड़छाड़ की गई है तो उस पर आप आपत्ति कर सकते हैं, और आपत्ति आपको यहाँ पे देखिए 27/9/2024 तक इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 24 से लगा करके 27 तक इस पे आपत्तियां आप दर्ज करा सकते हैं। यानी कि ओएमआर सीट में अगर कोई भी आपको लगता है कि त्रुटि है या उसमें कोई भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तो आयोग यहाँ पे ये जो दिया गया है एग्जाम कंट्रोलर, ठीक है, उसके बाद bpsc@gov.in पर जो है आपत्ति कर सकते हैं। यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति एवं उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, और साथ ही दिनांक 24/9/2024 तक डाउनलोड, ठीक है, यानी कि 24 सितंबर 2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग के वेबसाइट पर ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक तो आपको 24 तारीख तक आपका जो है आपको ओएमआर सीट अपनी डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप 24 तारीख से 25 तारीख पे पहुंच गए तो आपकी ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं होगी, ठीक है। और 24 से लगा करके, ध्यान दीजिएगा, 24 से लगा करके आपको 27 तक अपने ओएमआर सीट में जो है वो आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपको लगता है कि कोई त्रुटि है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और यहाँ पे जो है एक साइट दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसी पे जो है आपत्तियां को आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आयोग की वेबसाइट पर ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं रहेगा, जैसा कि नीचे बता भी दिया गया है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 24 तारीख तक आपकी डेट दी गई है, अगर आप 25 तारीख को ओएमआर सीट डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड नहीं होगा। इसलिए जो भी चीज़ें हैं वो डेट के पहले ही, उसी डेट के अंदर ही और उसी डेट तक आपको करना है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और ओएमआर सीट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आप ओएमआर सीट डाउनलोड करेंगे, उसमें रिस्पॉन्स सीट रहेगी नीचे, और उस रिस्पॉन्स सीट से अपने जो फाइनल आंसर की दिया गया है यानी कि पीआरटी का जो फाइनल आंसर की दिया गया है उससे आप लोग मैच कराइएगा। उसके बाद उसमें आपको जब मैच कराएंगे तो आपको लगेगा कि जो भी रिस्पॉन्स सीट में दिया रहेगा उससे उसके अनुसार आपका जितना भी नंबर बनेगा वही सही होगा। फिर भी जो बीपीएससी आयोग के द्वारा आपकी आंसर की दिया गया है
उसमें कई सारी त्रुटियां, अभी भी प्रश्नों के जो आंसर्स हैं वो बदले नहीं गए हैं। अभी आप लोगों ने सुबह के न्यूज़ में भी देखा था कि कई सारे प्रश्न हैं जिसके आंसर बदले नहीं गए हैं। आयोग मतलब कि एनसीईआरटी एससीईआरटी का मतलब प्रूफ है, यानी कि देने के बाद भी आयोग ने पूरी तरह से कहीं ना कहीं यहाँ पे कई सारी गलतियां देखी जा रही हैं। जो है अभ्यर्थी जो है लगातार इसकी मांग कर रहे हैं कि जो है फिर से दोबारा आपत्ति दर्ज करने के लिए उनको मौका एक बार और दिया जाए, जिससे वो पूरी तरह से साबित कर पाएंगे। अगर यहाँ पे आयोग के द्वारा दोबारा मौका नहीं दिया जाता है आंसर की में आपत्ति दर्ज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कैंडिडेट को। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा। देखिए, अभी तक आप लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27/9/2024 तक जो है इस पे आपत्ति आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि 26 सितंबर तक ये बताया गया था, ठीक है, कि 26 सितंबर तक आपका जो है फाइनल मतलब कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब साफ साफ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर यहाँ पे 27 तारीख तक आपका जो है OMR सीट पर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ना 26 तारीख को आ सकती है, ना 27 तारीख को आ सकती है। ठीक है, रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट, तो इस डेट पे आपकी जो है OMR यहाँ पे रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। और इसको देखते हुए देखिए, अब आपके रिजल्ट में देरी होगी। क्यों रिजल्ट में देरी होगी? 27 को तो आपका यहाँ पर आएगा। और एक चीज़, एक और अपडेट आई थी आपकी, जो यहाँ पे बताया गया था कि जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, यानी कि फर्स्ट वीक में आपकी जो है रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अब वो ये देखना है कि अगर यहाँ पे 27 को तो रिजल्ट आएगा नहीं, अक्टूबर के पहले सप्ताह में अगर यहाँ पे रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाता है तब भी ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, जिस प्रकार से यहाँ पे आयोग के द्वारा मतलब कि जो भी अपडेट निकल के आ रही थी कि रिजल्ट 26 को आएगा, 27 को आएगा, अब पूरी तरह से क्लियर हो गया कि आपको इस डेट पे आपकी जो है रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। और जो मामला भी फंसा हुआ है, 18 तारीख को ये फंसा है 65% आरक्षण मामला, जिसकी वजह से रोस्टर भी फंसा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं और वो सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक आपका जो है रिजल्ट इसी तरह से पेंडिंग में रहेगा। ठीक है, 65% मामला जो रोस्टर वाला है, ठीक है, आरक्षण संबंधित, ये सारी चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक आपका आंसर की यहाँ पे रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। देख रहे हैं, अभी हो सकता है कि आयोग के द्वारा जो पीआरटी के आंसर फाइनल आंसर की जारी की गई उसमें त्रुटियां पाई गई हैं, तो उसके लिए भी आपको आपत्ति करने के लिए आपको फिर से दोबारा समय मिल सकता है। जितने पीआरटी वाले कैंडिडेट हैं वो पूरी तरह से नोटिस मतलब कि चैनल से जुड़े रहेंगे, तो अपडेट आपको मिलती रहेगी कि क्या कुछ हो रहा है इस टाइम पे, आयोग के द्वारा क्या कुछ नोटिस जारी की जा रही है, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या दोबारा आंसर की जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी, मतलब कि जो आपका आपत्ति दर्ज करने के लिए। देखिए, यहाँ पे एक अपडेट भी आई थी आपकी कि 26 सितंबर को TRE 3 का रिजल्ट जारी होगा। यहाँ पे देखिए TRE 3 का फाइनल रिजल्ट 26 सितंबर को जारी होने की संभावना है और उससे पहले 3 शिफ्ट में आंसर की जारी होगी। और ये जानकारी BPSC के संयुक्त सचिव सत्यप्रकाश ने दी। कहा कि 6 से 8 तक की आंसर की 30 अगस्त को जारी होगी और 2 सितंबर को माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और 31 को हेड टीचर और HM की जो है आंसर की जारी की जाएगी। तो हमको देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या थी, हमें आपको जो बता रहे हैं कि 26 सितंबर को अपडेट आई थी, जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। लेकिन अब पूरी तरह से ये चीज़ें आप 26 सितंबर को नहीं, 26 सितंबर 27 सितंबर तक तो आपकी आपत्तियां ली जाएंगी OMR सीट की। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि गलत जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कैंडिडेट परेशान है, अगर यहाँ पे आयोग के द्वारा कोई अपडेट नहीं दी जाती है कि आप उसमें सुधार करिए, तो जिनका भी सब्जेक्ट गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ होगा उनको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, जितने भी कैंडिडेट TRE 3 वाले हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो चुका है उनका कम से कम जो है एक बार और मौका दिया जाए आयोग के द्वारा, जिससे वो सही कर पाएँ। तो ऐसे कैंडिडेट और सीटेट या स्टेट वाले कैंडिडेट आपको पता ही है कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट है खासकर, उनको बाहर किया जा रहा है। और 60% होना चाहिए आपका सीटेट में, या स्टेट में जो है 50% होने चाहिए, यानी कि सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए और जो है या स्टेट में जो है 75 मार्क्स होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई जा रही हैं, ये आयोग के द्वारा पहले ही निर्धारित कर दी गई थी, लेकिन उसमें कई सारे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था महिलाओं को लेकर के। देखिए, बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट आपको दी जाएगी ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।